वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 के एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, फिलअप्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। 15 क्वेश्चन का सीरीज़ है ये, जिसमें 5 एमसीक्यू, 5 ट्रू फॉल्स और 5 फिलअप्स हैं। ओवरऑल 15 क्वेश्चन करना है और मिनिमम से मिनिमम टाइम में करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11, चैप्टर का नेम क्या है? मेंस्ट्रुएशन। और क्लास कौन सी है? 8th। पहले है एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझते हैं। विच विल बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें में से कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा? हुज साइड इज, जिसकी साइड्स कितनी है, की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो वी नो डैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है? साइड। तो आपने फॉर्मूले में ए की वैल्यू क्या पुट करनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया √3 × 4 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया? 4√3। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर होगी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज एरिया ऑफ सर्कल, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा। तो पहले हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ तक क्लियर होगी बात? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड को हम क्या बोलते हैं? ए से नोट कर रहे हैं। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? πr²। क्लियर होगी बात? अगर आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा आपका a² इक्वल πr²। और ए की वैल्यू क्या होगी? √πr²। क्लियर? अब यहाँ से आप देख रहे हो r तो बाहर आ जाएगा, लेकिन पाई का अंडर पाई में ही रहेगा, अंडर में। ये आपका ए का हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपका एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल का एरिया सेम हो, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस। ठीक है? रेशियो किसका? साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस। तो देखिए यहाँ पे साइड ये है और रेडियस ये है, तो यहाँ पे मैंने अपॉन में 1 लगा लिया। क्या लगा लिया? 1 लगा लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई से ए के अपॉन में हमने आर लिख दिया। तो पाई के अपॉन में क्या रह गया आपका? पाई के अपॉन में 1 आ गया। क्लियर? अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए रेशियो आर इक्वल √π रेशियो 1। क्लियर? √π रेशियो 1। तो ये हमारा साइड और रेडियस का रेशियो आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए को ऊपर रखना है? तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस। इसका मतलब हमने पहले साइड को रखना है, फिर नीचे रेडियस को रखना है। क्लियर होगी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है 8th के लेवल के हिसाब से, बट हमें यहाँ सिंपल बनाया है इसको। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। तो देखिए P फॉर पैरामीटर और D फॉर डायमीटर। क्लियर? अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। रेशियो निकालना है इसलिए अपॉन में लिखेंगे। और डायमीटर का मतलब क्या हो गया? 2 × r, यानी रेडियस का डबल करेंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? π/1। क्लियर? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P रेशियो D इक्वल π/1। क्लियर? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए ऑप्शन हमारा
राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल हुज पैरामीटर इज पी। ऐसे सर्कल का एरिया क्या होगा अगर आपका पैरामीटर क्या है, पी है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर को पी से डिनोट कर रहे हैं और फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अगर आपसे कह दिया जाए आर की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे पी अपॉन 2 पाई। ये चीज़ इस साइड मल्टीप्लाई में है तो पी के अपॉन में जाएगी, क्या होगी, डिवाइड में जाएगी। रेडियस की वैल्यू आ गई। अब हमें क्यों कैसे पता चलेगा कि रेडियस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट है बट हमारे पास आर की वैल्यू नहीं थी, सो हमने पहले आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आर की वैल्यू क्या है, पी अपॉन 2 पाई। इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा पाई पी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। क्लियर। पी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया, पी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो ऑप्शन कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल हैं जिनके रेडियस का रेशियो 2:3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आप यहाँ से लिखोगे R1 इक्वल 2 और R2 इक्वल 3। एक्स लगा लेंगे क्योंकि हमने रेशियो ब्रेक किया है। क्लियर। या हम अगर डायरेक्ट रेशियो ब्रेक नहीं करना चाहते तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल 2 अपॉन 3। क्लियर। अब आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो मान लीजिए पहला सर्कल है उसका एरिया A1 है, दूसरा सर्कल उसका एरिया A2 है। तो इसका फॉर्मूला होगा पाई R1 स्क्वायर और इसका ये फॉर्मूला होगा पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो A1 मीन्स फर्स्ट सर्कल, A2 मीन्स सेकंड सर्कल का एरिया। अब ये आ जाएगा आपका R1 अपॉन में R2, इसका होल स्क्वायर कर लिया। अब ये हमारा आ गया A1 अपॉन A2 और इसकी वैल्यू क्या है 2/3 और इनका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो A1 अपॉन A2 कितना आ गया 4:9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 इक्वल 4:9। क्लियर। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर होगी बात। आगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है 1 ml इक्वल हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 ml इक्वल हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। क्लियर। और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो हम लिखेंगे 1000। क्लियर होगी बात। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H+R। ठीक है, ऐसा क्यों होता है तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, पहले कर्व सरफेस एरिया लगाया, उसके बाद हम जानते हैं जब सिलेंडर होता है सिलेंडर के 2 फेस सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया, ये सर्कल, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब 2 पाई आर कॉमन होता है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है H+R। क्लियर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 A+B इंटू हाइट। अब A+B क्या होता है, मान लीजिए ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड होती हैं इसको A भी बोलते हैं और इनके बीच जो ये होता है इसको H बोलते हैं, हाइट। तो ये A+B सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, ये आएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। क्लियर, D1 मल्टीप्लाई D2।
और एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अगर आपको बेस गिवन है और हाइट गिवन है तो बेस इनटू हाइट, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। चलिए अब इसके 5 क्वेश्चन जो बचे हैं इस पे आते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो क्यूबॉइड का तो फॉर्मूला L × V × H लगाते हैं। यस, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। टू द फाइंड फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 6h² यानी 6a², और ये कह रहा 4, सो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स, यानी सेकंड हमारा क्या हो गया, फॉल्स। फर्स्ट क्या है, ट्रू। क्लियर होगी बात। अब नंबर ऑफ फेस ऑफ क्यूबॉइड आर 6, नंबर ऑफ फेस ऑफ क्यूबॉइड आर 6, ये भी ट्रू है। कैसे, अब आप जब आपने मैच बॉक्स देखा होगा, मैच बॉक्स की कितनी साइड होती हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो ये हमारा ट्रू है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, πr², नहीं जी, πr² तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो वैसे वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr²h। क्लियर। द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो देखिए सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब इसका पैरामीटर निकालने के लिए, तो ये जो आपका कर्व फॉर्म है इसका लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है πr, और साथ में इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है ना, बीच में यहाँ सेंटर हो गया तो इधर रेडियस होगा, इधर रेडियस तो 2r, तो ये फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल। तो कह रहा है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज πr, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल का, वैसे तो यहाँ पे जैसे ये तो हमने लगा दिया ऐसे सर्कल का, बट अगर आपके से पूछा जाए सर्कल का क्या होता तो आप बोलोगे 2πr, और सेमी सर्कल का क्या होता तो आप बोलोगे 2πr/2, यानी उसका हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, πr। क्लियर। तो अगर इस तरह फिगर है तो πr+d लगेगा, और वैसे सेमी सर्कल दिया है तो πr लगेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।